हैट्रिक में अगर हैट्रिक विकेट ले जाते हैं तो राज की तरफ से 500 रुपए का इनाम है और 500 रुपया अल्फा स्पोर्ट की तरफ से भी है, यानी 1000 रुपए का इनाम मिल जाएगा यहां पर अगर हैट्रिक विकेट ले गए। अब आने वाला बल्लेबाज आमिर आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, तो देखना होगा आमिर किस तरह से खेलेंगे। लेकिन यहां पर गेंदबाज बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए शिविन, और इस बार भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी यहां पर शिविन की बीट कराया है, बल्लेबाज को मौका नहीं दिया कोई हिट खेलने का। और यहां पर आमिर आते ही पहली ही गेंद बिंदी करते हुए बहुत ही कमाल शिविन। फिर से इस बार रिजवान है तो पॉसिबल है, रनआउट का चांस हो सकता था। अच्छा थ्रो अगर आता तो यकीनन ये रनआउट हो जाते, लेकिन यहां पर थ्रो थोड़ा सा खराब था, उसी के चलते कोई रन नहीं मिला। 3 गेंदें, तीनों ही गेंद पे कोई रन नहीं। 4 ओवर का ये खेल है, 4 ओवर में अब तक 3 गेंदें बहुत ही कमाल की, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया करते हुए शिविन। अब देखना होगा अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार शिविन, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा क्या कैच होगा, लेकिन यहां पर 2 रन आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते यहां पे 2 रन मिला है और आमिर ने भी अब रन बनाना शुरू किया है। बल्ले से ये पहला रन आता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। और अब आप देख सकते हैं एक बेहतरीन अंपायरिंग की भूमिका निभाते हुए हमारे लेग अंपायर समीर, वो भी एक अच्छे अंपायर। स्लो वन गेंद, ऑफ कटर गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, और यहां पर बीट करा है। बहुत ही चतुर चालाक गेंदबाज है और बहुत ही चालाकी से गेंद की थी, और ये गेंद पे थोड़ा सा स्लो किया था और ऑफ कटर गेंद की थी, जिसके चलते आमिर को कुछ पता नहीं चला इस गेंद का और बीट हुए। इस बार तेज की थी गेंद थोड़ा सा, और उसी के चलते यहां पर उतना पावर बल्ले से आया नहीं। 1 रन मिला जरूर। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा 4 ओवर का ये खेल है। 4 ओवर में पीपी बॉयज कितना रन बनाती है, क्योंकि पहला ओवर में केवल उन्होंने अब तक 3 रन बनाया है, यानी कि यहां से नेशनल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। और शिविन की जितनी तारीफ की जाए, इस ओवर में बहुत ही कमाल का ओवर किया और एक बड़ा विकेट फहाद का लेकर दिया है। अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं रिजवान, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया था, अपनी टीम को केजीएन के सामने जिताने में पूरा योगदान दिया था। तो यहां पर देखना होगा रिजवान इस मैच में किस तरह का काम करेंगे, किस तरह की गेंदबाजी करेंगे, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आमिर सामना करेंगे रिजवान की गेंदों पे, थोड़ा सा फील्ड को तब्दील करते हुए, सजाते हुए। रिजवान प्रेशर भरा मैच है और प्रेशर जो झेल जाएगा इस मैच में वो आसानी से जीत जाएगा। तो देखना होगा दोनों ही खेमे में प्रेशर बरकरार है। और इस बार थोड़ा सा गेंद लेग साइड में बाहर, और अंपायर का इशारा वाइड, और ये 1 बार नहीं 3 बार वाइड देते हुए हमारे समीर मचा, बहुत ही अच्छे अंपायर, जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा और स्टाइल भी बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टाइल में वो वाइड देते हैं, 4 देते हैं, 6 देते हैं, और एक कमाल के अंपायर हैं। तो हम जितनी तारीफ करें हमारे समीर भाई की उतनी कम है। लेकिन रिजवान एक्स्ट्रा करते हुए नजर आए हैं पहली गेंद पर। अब देखना होगा, और इस बार जल में गेंद थी बराबर, यहाँ पर लाउड अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा है। अंपायर का इशारा लेग बाय, और लेग बाय के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद थी, ऑकलैंड गेंद थी और पैरों पे जाके टकराई थी, लेकिन अंपायर का मानना है कि ये तीनों स्टंप छोड़कर जा रही थी, यानी ऑफ साइड में काफी बाहर थी, उसी के कारण अंपायर ने नकारा। अब देखना होगा रिजवान अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे समीर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, जबरदस्त बल्लेबाज है पीपी बॉयज के, लेकिन यहां पर एज लगा है और 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला दर्जे का ये अंपायर बहुत ही अच्छे अंदाज से बताता हुआ, डिसीजन देता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। दूसरा ओवर जारी है, 2 गेंदें हो चुकी हैं, 4 गेंदें आना बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। रिजवान देखना होगा यहां पर एक अलग ही पहचान दिखाता हो, न्यू बॉल है सर, और जुना बॉल
चलिए पहली गेंद बहुत ही अच्छी की थी, पैरों पे की थी, इस गेंद पे एज लगा, यानी 2 गेंदें की है अब तक, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है रिजवान की। देखना होगा रिजवान अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे समीर, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, पीपी का सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक। स्लो वन गेंद की थी, यहां पर भी चकमा देने की कोशिश की थी यहाँ, और बल्ले के निचले भाग पे लगा और 1 ही रन मिलेगा। बहुत ही अच्छी फील्डिंग कार्तिक की। इसके बाद जो मुकाबला होगा मदनी वर्सेस ब्रो स्कोड और मदनी के दरमियान मुकाबला होगा। दोनों ही टीमों से गुजारिश है टॉस के लिए आना है। ब्रो स्कोड यहाँ पर मौजूद है, तो मैं मदनी से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है। और एक अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा रिजवान द्वारा। क्या कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। देखिए इन्होंने 2 साल से मैच नहीं खेला है। उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि 2 साल से मैं काम में बिजी था, जिसके चलते मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा था, और 2 साल के बाद आते ही इन्होंने कमाल की गेंदबाजी और कमाल की बल्लेबाजी करके दिखाई है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। यहाँ हल्के हाथों से खेला है लेग साइड में, और देखना होगा 1 रन मिल जाएगा क्या, दूसरे की तलाश होगी, लेकिन समीर ने बुलाया और रन आउट कराने की कोशिश की है, और बुला के क्या रन आउट किया है। जी हाँ, इस बार रन आउट होकर जाना होगा। आमिर को जिस तरह से बुलाया था समीर ने, आमिर ने भी दौड़ लगाई थी, लेकिन बाद में आमिर ने देखा कि ये मुझे बुलाकर रन आउट किए, और वहां पर रन आउट होकर जाना होगा। अब आने वाला बल्लेबाज, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, लाज बोले आखिरी गेंद आना बाकी है। उज़ैफा आते हुए बल्लेबाजी के लिए, उज़ैफा एक अच्छे बल्लेबाज है उज़ैफा। अब देखना होगा आखिरी गेंद आना बाकी रिजवान की। रिजवान अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार। थोड़ा सा फंबल हुए हैं, थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हुआ है, फिर से अपने आप को रीलोड करेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से एक्टिव होंगे और फिर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद, आवाज आई थी, साउंड निकाला था, और 1 रन मिल जाएगा आसानी से। दूसरे की तलाश नहीं करेंगे समीर, लेकिन यहाँ पर रन लेना चाहते हैं, और बहुत ही बढ़िया रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त। और क्या अंपायरिंग है, देखिए स्टाइल देखिए समीर का, बहुत ही अलग, बहुत ही निराला, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग, बहुत ही अच्छी रनिंग। स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10। अब देखना होगा आने वाली 12 गेंदों पे कितना रन बनाते हुए नजर आएंगे। समीर मचा को आप इस ग्राउंड के बिली बॉर्डन कह सकते हैं रहमत भाई, जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने अंपायरिंग की इस मैच में। बिल्कुल सही कहा आपने सर। आमिर आरिफ भाई आप बराबर पकड़े हैं, किस तरह से किसको क्या नाम दिया जाए। तो समीर मचा को एक नाम दिया है अपने, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा स्टाइल। 10 रन हुआ है, 10, 2 ओवर 10 रन, और उनका स्टाइल ही निराला है। और फैन फॉलोइंग उन्होंने बढ़ाई है, इसी तरह की अंपायरिंग करके उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है। तो समीर भाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक अच्छे अंपायर है, एक अच्छे इंसान भी है, एक अच्छे पिच मेकर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इस ग्राउंड के एक चहेते इंसान है, जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत है, और बहुत सारे लोग उन्हें चाहते हैं एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ पिच क्रिएटर। चलिए मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है, और मदनी की टीम से गुजारिश करूंगा जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है। ब्रो स्कोट यहाँ पर मौजूद है, तो मैं गुजारिश करूंगा मदनी जल्द से जल्द ग्राउंड में आना है। टॉस उड़ाना होगा, क्योंकि ये अब तीसरा ओवर जारी है, 4 ओवर जैसी होगा आपको टॉस के लिए आना है। तो मैं मदनी की टीम से गुजारिश करूंगा, और मदनी के मुझे कप्तान नज़र आ रहे हैं, शायद तौसीफ या अब्दुल गनी सर गेट के पास करीब नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखना होगा, टॉस उड़ाया जाएगा 4 ओवर होते ही। तो मैं गुजारिश करूंगा मदनी के कप्तान से जल्द आना होगा। चलिए नेशनल थोड़ा स्पीड अप करेंगे। इसके बाद जो राउंड है ब्रो स्क्वाड वर्सेस मदनी, हमें वो राउंड भी जल्द से जल्द करवाना है।
बिल्कुल 2 ओवर 10 रन हुआ है। अब कार्तिक आए हैं गेंदबाजी के लिए। कार्तिक अपने कांधों पर जिम्मेदारी ली है, कप्तान भी है, अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए हैं उन्होंने, और अब गेंदबाजी का भाग भी संभाला। एक अच्छा ऑलराउंडर है कार्तिक। अब देखना होगा कार्तिक किस तरह की गेंद करेंगे उज़ैफा को। उज़ैफा भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में माहिर है। और पटकी हुई गेंद थी यहाँ पर, बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है। देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। 1 रन चुराया जरूर है, दूसरे की तलाश होगी, और यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते 2 रन चुरा लिया है। और शोएब भाई का भी आगमन होता हुआ, शोएब भाई का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, यहाँ पर मंच पर वो आए, तो हम शोएब भाई का भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पर आए। चलिए मैच की और देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड हो रही है, जो कि अब तक हमें नज़र नहीं आ रही थी। इस मैच में नेशनल ने थोड़ी सी मिसफील्ड की है। जो प्रेशर होता है वो प्रेशर थोड़ा बहुत झलकता हुआ नजर आ रहा है खिलाड़ियों के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल रहमत भाई, ये क्वालिफायर राउंड है और उसमें बिल्कुल दोनों ही टीमों पे प्रेशर होगा। अभी फिलहाल प्रेशर नेशनल पे नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है प्लेयर से। जहां 1 रन होना चाहिए था वहां पे 2 रन मिला। कार्तिक अपने ओवर की अगली गेंद के तैयार। हुज़ैफा, और ये उठा दिया बॉल को हवा में, कीपर बॉल के नीचे, और ये कैच ड्रॉप, आसान सा कैच। अगेन हमें एक मिसफील्ड देखने मिली, जहां पे विकेट का पतन होना चाहिए था वहां पे बैट्समैन को रन मिले हैं। जी यही होता है ना सर, जैसे कि आरिफ भाई आपने देखा होगा, जो प्रेशर बनाया था गेंदबाज ने, एज लगा था, एज लगते ही साथ ही कैच का मौका बना था। विकेट कीपर भी थोड़ा सा प्रेशर में था और उस कैच को लेने में कामयाब नहीं हुआ। देखिए यही दबाव होता है, एक बड़े मैच का दबाव जो है वो झेलना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती करते नजर आ रहे हैं नेशनल के खिलाड़ी। ओह बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका, लेकिन खतरा टला है। देखिए यहाँ पे भी 1 रन और आसानी से मिल जाएगा, और यही हुआ है। देखिए जो बैकअप होना चाहिए था वो बैकअप नहीं था, उसी के कारण यहाँ पे विकेट मिलने के बदले 1 रन और मिला। बिल्कुल, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आगे चल के बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है नेशनल को। उन्हें इस चीज पर ध्यान देना होगा और मैच पर फोकस करना होगा। और मैं गुजारिश करूंगा इसके बाद जो मैच है मदनी और ब्रोस्कोट की टीम यहाँ पर मौजूद है, तो मैं गुजारिश करूंगा मदनी जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए, क्योंकि ये 3रा ओवर जारी है। इसके बाद 4 ओवर का ही मैच है, जो कि इसके बाद 4था ओवर लग जाएगा, तो 4थे ओवर के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। और एक अच्छी गेंद, यॉर्कलैंड गेंद, व्हाइट यॉर्कलैंड गेंद, और इस बार बीट कराने में कामयाब। बहुत ही बढ़िया। इस गेंद का कोई तोड़ नहीं रहना भाई, ये गेंद ब्लॉक लाइन राइट साइड की तरफ, बैट्समैन का कोई जवाब नहीं इस गेंद के। और यही करना भी चाहिए सर, जितना दूर आप रखोगे बल्लेबाज से उतना फायदा होगा। ये बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, जितना गेंदे बीट कराओगे उतना चांस बढ़ जाता है विकेट लेने का। और यहाँ पर देखिए फिर से कैच छूटा है। रिजवान ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था, अगर ये कैच हो जाता तो बेस्ट कैच में भी नाम शुमार हो सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही हाथ का प्रयास किया और वो हाथ पे गेंद चिपकी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, रिजवान के एफर्ट के लिए 10 on 10। 2 साल बाद वो क्रिकेट में कमबैक कर रहे हैं और उनका इतना एफर्ट बिल्कुल काबिल तारीफ है। अगर ये कैच उनके हाथ में बैठ जाती तो निहायत ही बेहतरीन कैच होती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये कैच हो ना सका, और 1 रन पीपी बॉयज को। बिल्कुल आखिरी गेंद आना बाकी है कार्तिक की, पटकी हुई गेंद थी और बहुत ही अच्छे तरीके से पड़ा है, और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद को पहुंचा दिया सीवर के बाद 4 रन, और ये 4 के साथ स्कोर को बढ़ाया है। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन। देखिए 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19। अब मैं गुजारिश करूंगा मदनी से कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए टॉस के लिए। मदनी टीम के कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द आना है। अब देखना होगा 4थे ओवर के लिए कप्तान किसके पास जाएंगे। कार्तिक से इस बॉल की उम्मीद नहीं थी मुझे, बहुत ही लूज गेंद की थी, हाफ पिच बॉल थी। समीर ने पूरा फायदा उठाया और स्क्वायर लेग की तरफ चौका जड़ा है। 19 रन 19, 3 ओवर के खात्मे पर 19 रन। अब तक नेशनल ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 3 ओवर पर 19 रनों पर ही रोक रखा है। बॉल बॉयज बॉल दीजिएगा, बॉल बॉयज थोड़ा सा जल्द से जल्द ग्राउंड में बॉल दाखिल करें। बाकी सब नया बॉल है, एक बॉल देखो समीर भाई के पास भी है, न्यू बॉल चलेगा क्या? क्योंकि बाकी सब न्यू बॉल ही है, पुराने बॉल 2 ही थे। वॉलंटियर से मेरी गुजारिश है कि जो बॉल ग्राउंड के बाहर जा रही है वो सही वक्त पर वापस नहीं आ रही है,
तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ बॉल पे नज़र रखें और जल्द से जल्द जो बॉल बाहर गई है उसे ग्राउंड में दाखिल करें। बिल्कुल, वो वॉलंटियर ने भी हमारे 2 दिनों 3 दिनों बहुत अच्छी मेहनत की है, लेकिन आज के दिन थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। तो हम गुजारिश करेंगे आप अपने रोल को बखूबी निभाएं और जो भी गेंद जाती है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करें। तो यहाँ पर इसके बाद जो मुकाबला है उसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि प्रो स्क्वाड वर्सेस मदनी के दरमियान मुकाबला है। तो मदनी के कप्तान से गुजारिश है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। ये क्वालीफाई मैच है, चौथे ग्रुप का ये क्वालीफाई मैच है। देखना होगा इस मैच में कौन सी टीम क्वालीफाई कर जाएगी। बिल्कुल, 2 बड़ी टीमें, इसके बाद ब्रो स्क्वाड वर्सेस मदनी 11। अब अगला ओवर उस्मान भाई नेशनल की तरफ से सामना करेंगे हुज़ैफा। आखिरी ओवर है और सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर की तरफ गए हैं नेशनल के कप्तान कार्तिक। उन्हें पता है उस्मान भाई ने पिछले दोनों मैचों में बेहतरीन बॉलिंग की है, विकेटें उन्हें निकाल के दी हैं, तो अपने सबसे भरोसेमंद बॉलर की तरफ गए हैं आखिरी ओवर डेथ ओवर में। बिल्कुल सही कहा सर आपने, उस्मान के पास एक्सपीरियंस है, उस्मान सीनियर है और ये ओवर होने के बाद टॉस उड़ाया जाएगा सर, क्योंकि ये आखिरी ओवर है। तो मदनी के कप्तान भी आ चुके हैं, जैसे इनिंग होगा तो टॉस उड़ाया जाएगा। लेकिन उस्मान के पास एक्सपीरियंस है। उस्मान एक ऐसे गेंदबाज है जो ज़्यादा तेज़ी से गेंद नहीं करते, स्लो वन गेंद होती है लेकिन सही टप्पे पे गेंद करते हुए नजर आते हैं। और इस बार फुल टॉस गेंद थी और इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला भी है और 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। देखिए, यही खासियत है कि एक्सपीरियंस्ड बॉलर की, उन्हें पता है कि मेरे पास पेस नहीं है लेकिन मेरे पास लाइन और लेंथ है और उसका वो पूरी तरह से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनको विकेट भी मिलती है और बॉल्स भी डॉट्स होती हैं। बिल्कुल, और कभी कभार देखिए फुल टॉस गेंद करते हैं लेकिन उसको भी बल्लेबाज बड़ा प्रहार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इनकी पेस नहीं है और बल्लेबाज को पूरी ताकत लगानी पड़ती है। और देखिए यहाँ पर भी स्लो वन गेंद, उसी के कारण यहाँ पर चकमा दिया है और यही चतुर चालाक गेंदबाज नजर आ रहे हैं। उस्मान ज्यादा पेस दे नहीं रहे, बल्लेबाज को कह रहे कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, यही है तजुर्बा एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर का, जिन्हें पता है कि मैं अपने तजुर्बे से बैट्समैन को बीट कर सकता हूं, और वही वो कर रहे हैं। उस्मान भाई ने बेहतरीन बॉलिंग की अब तक। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे समीर। फिर से इस बार बहुत ही चतुर चालाक, इस बार फुल लाइन डिलीवरी यॉर्क लाइन में तब्दील हुई थी और यहाँ पे क्या दूसरे रन का प्रयास है, दूसरा रन के लिए रन आउट हो जाएंगे। यहाँ पर सेक्रीफाइस किया अपनी विकेट को, क्योंकि समीर एक अच्छे बल्लेबाज है, उनको मौका देना चाहते हैं। समीर के एक भी छक्के पे 500 रुपए का इनाम है। देखिए समीर भाई के लिए एक इनामी राशि हमारे ब्रो के यूनुस भाई की तरफ से आता हुआ। यूनुस भाई ने कहा है कि अगर समीर एक भी छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। तो एक अच्छा इनाम यहाँ पर लगाते हुए, एक अच्छा हौसला अफजाई करते हुए, एक सुनहरा मौका समीर के लिए 500 रुपए कमाने का, एक छक्के पे 500 रुपए इनाम यूनुस ब्रो की तरफ से। और एक चतुर चालाक गेंदबाज। देखिए कुछ पढ़ने में कुछ ना कुछ गलती हो रही है यहाँ पर समीर के पास। देखिए ये गेंद थी उनके पाले पे, ये गेंद पे बड़ा हिट लगा सकते थे लेकिन पहले ही बल्ला घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। वो सोच रहे थोड़ा सा तेज गेंद आएगी लेकिन बहुत ही स्लो गेंद आ रही है और ये गेंदबाजी करते हुए नजर आए उस्मान, पूरा एक्सपीरियंस झुकते हुए और पूरा दमखम लगाने के लिए कह रहे हैं कि बल्लेबाज आप में जितनी ताकत है उतना आप ताकत से गेंद को खेले। बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ के काबिल रहे उस्मान भाई। और इस बार दिशा से भटके हैं, इस बार अंपायर का इशारा आएगा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 23 रन। चार गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी है, 23 रन स्कोर हो चुका है। जैसे ही ये 2 गेंदें हो जाएगी मैं मदनी से गुजारिश करूंगा टॉस के बॉस के पास आ जाना है। चलिए मदनी के कप्तान आ चुके हैं। इस बार जड़ में गेंद थी, फिर से उसी अंदाज से खेला है। देखना होगा क्या दूसरे की तलाश, रन आउट का मौका, रन आउट हो गया सामिर, क्योंकि रन आउट इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने क्रॉस नहीं किया तनवीर को, इसीलिए अंपायर हमारे अबू ने भी कहा कि ये रन आउट जो है वो समीर है। देखिए ये विकेट कार्तिक की दी जाएगी जहां तक मेरा ख्याल है। जिस सूझबूझ से उन्होंने जिस एंड पर थ्रो किया, उन्हें पता था कि समीर ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उन्होंने सही एंड पर थ्रो किया और रन आउट करवाया है समीर को।
बिल्कुल, और कप्तान ने पूरा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखा था, पूरी तरीके से जानते थे कि समीर को गेंद का मौका मिलेगा आखिरी गेंद का तो वो चौके छक्के लगा सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, इसीलिए उनको आउट लेना बहुत जरूरी था। इसीलिए उन्होंने सही थ्रो और सही समय पे थ्रो और सही तरीके से उस गेंदबाज ने भी उस थ्रो को कबूल किया और स्टंप पे लगाया, तो यहाँ पे रन आउट मिला। अब आखिरी गेंद तनवीर कप्तान, पैरों पे, लेकिन अंपायर का मानना है कि बाहर जा रही थी गेंद, दूसरे की तलाश, और यहां पर क्या रन आउट होंगे? अंपायर का इशारा, थर्ड अंपायर की तरफ गए। देखिए यहां पर कुछ गलती कर बैठे रिजवान, बैल्स गिराए थे। चलिए टॉस के लिए आना है, जब तक थर्ड अंपायर चेक करेंगे और बता देंगे। चलिए टॉस के लिए आना होगा। हमारे दरमियान अफरोज भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा, जो कि मदनी वर्सेस ब्रो स्कोट के दरमियान उड़ाया जाएगा। तो दोनों ही टीम के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। चलिए हमारे सोहेल जो कि मदनी के कप्तान है और ब्रो स्कोट के कप्तान भी आते हुए नजर आएंगे। हमारे अबरूमान हमारे दरमियान है और हमारे अफरोज भाई टॉस उड़ाते हुए नजर आएंगे। नॉट आउट है डिसीजन, थर्ड अंपायर का अफरोज भाई और माजिद भाई हमारे दरमियान मौजूद है। चलिए टॉस उड़ाते हुए, टेल्स कहाँ है और टेल्स आया भी है। चलिए टॉस जीता है यहाँ पर ब्रो, तो ब्रो क्या डिसीजन क्या लेना चाहेंगे आप? हम लोग फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग ही क्यों करना चाहेंगे सर? बल्लेबाजी मदनी की अगर होगी तो मदनी को कितने रन पे रोकना चाहेंगे आप? जैसे कि अभी हम लोग ने फील्डिंग चूज़ किया है, तो मदनी को कम से कम हम लोग जो है 30-35 के अंडर जो है उनको रोकना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग उन लोग के साथ जो है हम लोग कॉम्पिटिशन हुआ है और हम लोग से हारे हैं। तो इस बार हम लोग अपना बेस्ट देकर उन लोग को जो है हराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। चलिए मदनी आपसे, चलिए यहाँ पे अफरोज भाई, आपने बहुत सारे टूर्नामेंट देखे होंगे और आप यहाँ पर मेहमान बन के भी आए, खेलते हुए भी नजर आए थे। आपका टूर्नामेंट भी था जो नाइट में होता था, वो देखकर हमें बहुत खुशी होती थी। तो अफरोज भाई क्या कहेंगे? ब्रो ने एक ही दिन में वो टूर्नामेंट करके दिखाया और बहुत ही लाजवाब टूर्नामेंट नजर आ रहा है। तो आपकी ज़बानी हम सुनना चाहेंगे कि किस तरह से यूनुस भाई की मेहनत रंग ला रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। एक्चुअली ऐसा है कि मेरे ख्याल से ब्रो ने पिछले साल भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जो काफ़ी बेहतरीन था। ये 5वां साल है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं तो एक्चुअली पिछले 4 साल से देखा नहीं था, लेकिन पिछले साल ज़रूर देखा मैंने। और इसके अंदर यूनुस है, अपने जीशान है, पूरे ब्रो 11 है जो काफ़ी मेहनत करते हैं टूर्नामेंट में, पिच को लेकर, ग्राउंड को लेकर, सारी चीज़ें। और मैं चाहूँगा कि आगे भी चलकर ऐसी ऑर्गेनाइज करते रहे टूर्नामेंट, ताकि यहाँ के बच्चे जो आजकल तुमको पता है कि राह से भटक गए हुए, नशे में डूब गए हैं, तो उस चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए ये स्पोर्ट्स का हमारा प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि यूनुस, जीशान, जितने भी ब्रो 11 है या जो भी ऑर्गेनाइजर है यहाँ पे टूर्नामेंट लगाते करते हैं, उनको ये कंटिन्यूटी रखना चाहिए। और बच्चों के लिए मतलब ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर पे। और जो हिसाब से अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है, स्मूथली चलता है, ना कोई झगड़े ना कोई फसाद, बस इसी तरह से टूर्नामेंट कंटिन्यू करते रहे। थैंक यू। और हमारे माजिद भाई, आपसे भी जानना चाहेंगे माजिद भाई, जिस तरह से अफरोज भाई ने मैसेज दिया है कि अच्छे से खेलिए, साथ में रहिए और नशे से दूर रहिए, तो आप भी कुछ मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर हमारी टीम को, हमारे क्रिकेटरों को? अस्सलाम वालेकुम भाई। हम जो पहले जो टूर्नामेंट हुआ करते थे, जब हमारे ज़माने में हम टूर्नामेंट देखते थे, उस दौरान मतलब ना इतना मतलब ना बाहर जाके लोग ना मतलब बच्चे अपना जोर नहीं दिखा पाते थे। लेकिन आजकल है ना बच्चे में इतना एडवांस हो चुका है खेल के अंदर, जो बच्चे यहाँ पे भी है मतलब जोर दिखाते हैं खेल का, और बाहर भी उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और अच्छे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जा जाके हमारे बच्चे खेल रहे हैं, तो वो हमें देखकर बहुत खुशी होती है। तो इसीलिए हम लोग है ना ये हर हफ्ते हम लोग ये चाहेंगे कि मतलब टूर्नामेंट का आगाज़ होता रहे और नए नए टूर्नामेंट होते रहे, बच्चों लोग को प्रोत्साहन मिलता रहे। तो यही हमारी इच्छा है, यही हमारी गुजारिश है सभी तमाम मेंबरान से कि भाई ऐसे टूर्नामेंट का ये करते रहे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया है दोनों ने, और हमारे यूनुस भाई ऑर्गेनाइजर। चलते हैं मैच की ओर।
बहुत ही अच्छा शॉट खेला है यहाँ पर, देखना होगा कितना रन चुराएंगे। दूसरे रन की तलाश और 2 रन हो गया है आसानी से। समीर अपने ओवर की दूसरी गेंद उन्होंने की थी और बकश ने डाउन द ग्राउंड 2 रनों के लिए खेला था। 2 गेंदे 2 रन। अब समीर अपने ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बकश। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन रनिंग। मैं तारीफ करूंगा रिजवान और बकश की, जिस तरह से उन्होंने 1 रन चुराया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला गया ये शॉट था। अब जिस घड़ी का हमें इंतजार था, रिजवान ऑन स्ट्राइक, जिन्होंने पिछले मैच में रनों की बरसात की थी और अपनी टीम को जीत हासिल करवाई थी। समीर अपने ओवर की चौथी गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे रिजवान। ये स्ट्रेट की तरफ कैच का मौका बन सकता था, समीर के हाथों में बॉल जमी नहीं, वरना ये एक बेहतरीन कैच होता और रिजवान का विकेट उन्हें मिलता, जो कि एक बहुत बड़ा झटका होता नेशनल के लिए। बिल्कुल आरिफ भाई, बहुत ही सही कहा आपने। देखिए ये कैच अगर चिपक जाता तो भी खतरा हो सकता था, खतरा बन सकता था। और जब थ्रो का मौका मिला था, वो थ्रो भी अगर ढारे की करते तो शायद मौका बन जाता। लेकिन अब 4 गेंदें हो चुकी है, 4 रन। इस बार भी जल में गेंद थी, बहुत ही अच्छे अंदाज से सीधा खेला है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिल जाएगा बड़े आसानी से। और देखिए सिंगल बढ़ते हुए 5 गेंदे 5 रन। अब आखिरी गेंद आना बाकी है इस ओवर की, और समीर भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, जल में गेंद रखते हुए और थोड़ा सा यहाँ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, समीर को इस बात का अंदाजा है कि उतने रन बोर्ड्स पे नहीं है कि डिफेंड करने के लिए, तो उन्हें बॉल काफ़ी क्लोज करनी होगी, विकेट से ब्लॉक लाइन करनी होगी ताकि कम से कम रन कंज्यूम हो। और आखिरी गेंद बहुत ही हल्के हाथों से खेला है, बहुत ही कम माल का, 2 रन मिल जाएगा। डिक्लेयर क्षेत्र में स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7। और यहाँ पर यूनुस भाई देखिए सम्मान करते हुए, यहाँ पर शॉल पेश करते हुए हमारे अफरोज भाई को, तो यहाँ पर एक बार जोरदार ताली होना चाहिए यूनुस भाई और अफरोज भाई के लिए। यहाँ पर अफरोज भाई को सम्मान देते हुए, यहाँ पर शॉल पेश करते हुए और बताते हुए कि आप इसी तरह हमारा साथ दें, हमारे साथ रहे, बहुत जरूरी भी है। बड़ों का साथ रहना और साथ देना बहुत जरूरी है। और माजिद भाई को भी यहाँ पर शॉल पेश करते हुए हमारे यूनुस भाई, और यहाँ पर माजिद भाई से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसी तरह जुड़े रहे, इसी तरह साथ देते रहे, इसी तरह मिलजुल कर रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई और माजिद भाई, हमारे अफरोज भाई का। गेट के पास जो नदीम है, नदीम भाई आपसे गुजारिश है मंच पर आ जाए। गेट के पास नदीम भाई प्लीज मंच पर आए। अफरोज भाई आपको याद कर रहे हैं। चलते हैं मैच की ओर। तनवीर आए हैं, जो कि बॉल आ नहीं रहा है। सर प्लीज ध्यान दीजिएगा, बॉल बॉयज जो गेंदें जा रही है वो आ नहीं रही है, प्लीज आप अपने काम को बखूबी निभाएं। तनवीर जो कि अब तक बहुत ही अच्छा इस टूर्नामेंट में ओवर करते हुए नजर आए हैं, लेग कटर करते हुए। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है आमिर, और आमिर उस कैच को लेने में कामयाब नहीं हुए। देखिए यहाँ पे 2 रन हो सकता था, लेकिन रिजवान भी यहाँ पर दौड़ नहीं लगाई। यहाँ पे पहली ही गेंद पे विकेट मिल सकता था। स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। देखिए जिस तरह से कैच ड्रॉप हुआ है, बॉलर डिसअपॉइंटमेंट हुए होंगे, क्योंकि पहली गेंद में उन्होंने मौका बनाया था विकेट का। अनफॉर्चुनेटली आमिर उस कैच को कैरी नहीं कर सके और 1 रन भी मिल गया उन्हें। तनवीर जो कि बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं पिछले दोनों मैचों से, पिछले मैच में उनको मैन ऑफ द मैच का खिताब भी मिला था और मुझे उम्मीद थी कि इस मैच में भी वो बेहतर करेंगे, और उन्होंने डिलीवर किया था, बट उनकी टीम प्लेयर ने उनका साथ नहीं दिया और एक आसान सा कैच छूटा। अब अपने ओवर की दूसरी गेंद लेके तैयार। बेहतरीन कैच, रिजवान का विकेट मिला है तनवीर को। जिस तरह की उम्मीद थी उन्होंने डिलीवर किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिया है रिजवान का, जो पिछले मैच के हीरो रहे हैं, जिन्होंने 1 मैन शो पिच पे खड़े रहकर अपनी टीम को जीत हासिल करवाई थी। और मैं नेशनल के बॉलर तनवीर की तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में उन्होंने बॉलिंग की है।
एक बहुत बड़ा विकेट लेकर दिया है अपनी टीम को। सॉरी, पीपी बॉयज के बॉलर तनवीर। और आमिर भाई जो दूसरा रन नहीं चुराया ना, वहां पे गड़बड़ हुई। अगर 2 रन हो जाते तो रिजवान अपना विकेट नहीं गंवा सकते थे, लेकिन यहाँ पर रिजवान ने एक ही रन की तलाश की और उसी के चलते तनवीर देखिए इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। कप्तान है और कप्तान बहुत ही अच्छे सटीक लेंथ से और लेग कटर करने में मशहूर और बहुत ही माहिर थे, और उन्होंने बहुत ही अच्छे सटीक लेंथ से और लाइन से गेंदबाजी करते हुए प्रेशर को बनाया है और रिजवान का एक बड़ा विकेट लिया है। अब आने वाला बल्लेबाज कार्तिक। रिजवान का विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट तनवीर ने लेकर दिया अपनी टीम को। अब देखना है कार्तिक किस तरह से रन्स को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि पीपी बॉयज के लिए इतने ज़्यादा रन्स नहीं हैं डिफेंड करने के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है कि ये मैच आखिरी बॉल तक जाएगा और एक घमासान मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिफाई राउंड है। और हमें एक क्वालिफाइंग टीम मिलेगी चौथे ग्रुप से। पहली 3 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं। पहले ग्रुप से फिरोज 11, दूसरे ग्रुप से नूरासिक और तीसरे ग्रुप से सीसी वॉरियर्स। अब हमें इंतज़ार है इस मैच के अंजाम का। चौथे ग्रुप की हमें क्वालिफाई टीम नजर आएगी इस मैच के बाद। एक बड़ा विकेट रिजवान का, जो अभी थोड़ी देर पहले गिरा है। और ये विकेट का मौका बनता है, लेकिन आसान सा क्या छुटा है कार्तिक का। ये एक दूसरा बहुत बड़ा मौका पीपी बॉयज के प्लेयर ने गंवाया है। कार्तिक का विकेट आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस अंदाज में पिछले मैच में कार्तिक ने रिजवान का साथ दिया था, मैच को ख़त्म किया था उन्होंने सिंगल डबल करते हुए, और काफ़ी निराश होंगे। समीर का गुस्सा मैं देख सकता हूं, जिस अंदाज में उनकी तनवीर अपने ओवर की और ये उठाकर खेला फहद की तरफ, फहद, और ये आउट। ये होती है एक बड़े बॉलर की निशानी। एक बॉल पे मौका बनाया था जिस पे प्लेयर ने कैच छोड़ा, अगली ही बॉल पे उन्होंने उसी प्लेयर का विकेट लिया है और अपनी टीम का कमबैक करवाया है। कार्तिक एक बहुत बड़ा विकेट। अब देखना है अगले बल्लेबाज कौन होंगे जो टीम की कमान संभालेंगे। पीपी बॉयज बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, उन्हें इस बात का अंदाजा है कि बोर्ड पे ज्यादा स्कोर नहीं है, उन्हें विकेटें लेनी होंगी, उन्हें बड़े बल्लेबाज को आउट करना होगा और मैच को अपनी तरफ खींचना होगा, क्योंकि टारगेट जो है वो 29 रन का है और अभी स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। 27 का टारगेट है, माफ कीजिएगा। अगले बल्लेबाज है शिविन, जो अपनी टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग करते हैं और अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने। पटकी हुई गेंद, बॉल हवा में, देखना है कैच होता है और आसान सा कैच, हुज़ैफा ने लिया है कैच शिविन का। और तनवीर की बेहतरीन गेंदबाजी, काबिल तारीफ, जिस तरह से उन्होंने इस ओवर में 3 बड़ी विकेटें ली है, मैं उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा और मुझे उम्मीद थी कि वो इस मैच में डिलीवर करेंगे। जिस तरह से मैंने उनके इंटरव्यू में कहा था कि उम्मीद है मुझे अगले मैच में भी आप मैन ऑफ द मैच होंगे, और वो अपनी टीम के लिए डिलीवर कर रहे हैं एक अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल आरिफ भाई, जैसे कि आपने उनसे कहा था कि आप हमें अच्छी गेंदबाजी तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैन ऑफ द मैच का खिताब आप अपने ही दम पर लेते हुए नजर आए, तो उसी अंदाज से उन्होंने भी उस तरह की गेंदबाजी की और 3 बड़े विकेट झटके हैं इस ओवर में। यानी कि कम से कम पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आधी तरह से अपने तरफ मैच को अपने तरफ खींचते हुए नजर आए और कप्तानी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। देखिए अक्सर हम कहा करते हैं कप्तानी बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन इस बार गेंदबाजी भी कमाल की है, लाजवाब है, बेमिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल, तनवीर की जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कर। जिस अंदाज में उन्होंने ये ओवर किया है, 3 बेहतरीन और 3 बड़ी विकेटें लेकर दी अपनी टीम को और एक अच्छा कमबैक करवाया है। बिल्कुल, अब आए हैं सुंदर।
फुल एंड डिलीवरी, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही कमाल। राजा भी आउट होकर जाएंगे डग आउट की तरफ, रन आउट के कारण यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, जबरदस्त कमबैक किया, वापसी की है। क्या कहेंगे आमिर भाई? ये रोमांच है ब्रो सीजन 5 का, जिस अंदाज में ये मैच चल रहा है। जैसा मैंने कहा था कि ये मैच अगर आखिरी बॉल तक जाए तो उतना मज़ा आएगा दर्शकों को, हम सबको। और उसी तरफ बढ़ता हुआ ये मैच, जिस अंदाज में पहली बॉल पे छक्का लगा था, दूसरी बॉल पे विकेट आई थी, बॉलर ने कमबैक किया, बैटिंग टीम ने कमबैक किया, उसी अंदाज में ये मैच चल रहा है। और अब स्ट्राइक पर आएंगे उस्मान भाई, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, और उनसे उम्मीद है कि अगली 2 गेंदों पे वो कुछ बड़ा हिट लगाएंगे। देखिए, जिस तरह की उस्मान गेंदें कर रहे थे ना, उसी तरह से नज़ीर भी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से वो पेस नहीं दे रहे थे, उसी तरह नज़ीर भी पेस नहीं दे रहे। और अब बल्लेबाज पर ही पूरा दबाव होता है, बल्लेबाज को ही कोशिश करनी होती है एक बड़ा हिट खेलने की। और नज़ीर ने भी अच्छा कमबैक किया। देखिए, छक्का खाने के बाद हौसला नहीं गंवाया, उन्होंने उम्मीद बरकरार रखी और विकेट लिया, उसके बाद कमबैक किया। और एक अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर विकेट मिला है, उस्मान को भी भेजा है डग आउट की तरफ। लाजवाब गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर पीपी के बॉलर्स करते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी नज़ीर भाई की तरफ से। जिस अंदाज में वो बॉल करते हैं, मुझे बिल्कुल चाइनामैन नजर आते हैं वो बॉल। उनका अंदाज जो है वो रिस्ट स्पिनर की तरह आता है। और जिस अंदाज में उन्होंने ये विकेट ली, पूरी तरह से उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक गेंद और 8 रनों की जरूरत है। अगर यहां से गेंदबाज कोई गलती नहीं कर पाया तो ये मैच आसानी से जीत जाएंगे। अगर इस गेंद पे छक्का भी आ गया तो ये मैच यहां पर पीपी बॉयज जीतते हुए नजर आएगी। लेकिन अगर वाइड, एक्स्ट्रा, नो ऐसा कुछ गेंद आ गई तो मैच में जान आ जाएगी। तो ऐसा उम्मीद करेगी नेशनल की टीम। लेकिन नज़ीर यहाँ पे मौका देना नहीं चाहते हैं और ये मैच जीत लिया है, दिल जीत लिया है पीपी बॉयज। बिल्कुल तारीफ के काबिल है पीपी बॉयज की परफॉर्मेंस। जिस तरह से उन्होंने ये 27 रन्स डिफेंड किए हैं, बिल्कुल बॉलर्स की तारीफ करनी होगी, तनवीर की, नज़ीर की। बिल्कुल बिल्कुल, इस मैच का मैन ऑफ द मैच, जैसे कि आमिर भाई ने कहा था कि आपको खुद लेना होगा, उसी तरह से उनकी बात को स्वीकार किया है और तनवीर आते हुए मैन ऑफ द मैच। और आमिर भाई के, सॉरी आरिफ भाई के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी, ये मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि तनवीर ने मेरी बात की मान रखी और खुद अपने दम पर ये मैन ऑफ द मैच लिया है। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, कप्तानी गेंदबाजी करता हुआ, बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। गेंदबाजी में भी दमखम दिखाया है। और एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आरिफ भाई के लिए। यहाँ पर 200 रुपए का इनाम हमारे आरिफ भाई की तरफ से, जिस तरह की गेंदबाजी की है। तो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आरिफ भाई के लिए। बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त हौसला अफजाई करते हुए और 200 रुपए का इनाम भी देते हुए, साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की टोपी भी देते हुए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर टोपी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्रो की तरफ से ये मैन ऑफ द मैच। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। ओह माय गॉड, जुबैर भाई कहाँ पीछे रहने वाले। आरिफ भाई ने 200 दिया तो जुबैर भाई भी 200 रुपए देते हुए, हौसला अफजाई करते हुए क्वालिफाई किया है। और क्या गेंदबाजी की है, मैच में इन करने का काम किया है। क्या कहेंगे सर, जैसे कि आपकी टीम ने पहले बल्लेबाजी की थी, काफी कम रन बनाया था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से मैच फिसलता हुआ नजर आ रहा है? पहले तो मैच में कॉन्फिडेंस बना के रखा था, क्योंकि पहली ओवर ही 7 रन की गई थी, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस था। पहली गेंद पे रिजवान भाई का विकेट गया तो वहाँ से कॉन्फिडेंस और अप हो गया था। तो उसके बाद बॉलरों ने ज़बरदस्त कमबैक किया और ये मैच को जिताया। बिल्कुल, बॉलरों ने तो किया है, लेकिन आपने बहुत ही कमाल का ओवर किया है। जब आपने रिजवान का विकेट लिया तो हौसला और बढ़ा है आपका गेंदबाजी में। जरूर, क्योंकि इससे पहले ही मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो उन्हें रीड किया था कि वो पेस बॉल बहुत अच्छा खेल रहे थे, इसके लिए दिमाग कटर डाल के उनका विकेट लिया गया था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी कप्तानी भी की है आपने और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी की है। ऑल द बेस्ट आगे के लिए। और अल्तमश आ जाए, अल्तमश। हमारे दानिश भाई ने कहा है कि अल्तमश जिन्होंने आखिरी ओवर किया था उन्हें भी 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो नजीर नाम है या अल्तमश है? अल्तमश भी कहा जाता है और नजीर भी, दोनों ही नाम उनके ही है, यानी अल्तमश प्यार से।
कॉन्ग्रेचुलेशन नजीर भाई, आप स्टेज पे आ जाइए। जिस तरह से आपने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, काबिल तारीफ होगी आपकी। पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद आपने प्रेशर नहीं लिया और अगली गेंद पर विकेट दिए। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए नजीर के लिए भी। नजीर भाई कैमरे में देखिए, नजीर भाई कैमरे में देखिए, कैमरे में। और दानिश भाई के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए, हौसला अफजाई करते हुए। 200 रुपए 300 रुपए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 300 रुपए देते हुए। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नजीर। नजीर नजीर आपने पहली गेंद पे छक्का खाया था और वो मैच ऐसा लग रहा था कि सामने वाली टीम जीत जाएगी, तो क्या आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट था कि आप मैच जिता पाएंगे अपनी टीम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस चालू थी तीन वीक से, तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैच निकाल सकते थे। पहली बॉल में 6 मारने के बाद भी कॉन्फिडेंस था कि पीछे बॉल रख के मार सकते थे, आराम से निकाल सकते थे बैट्समैन को। तो मतलब आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट था, भले से सामने वाला छक्का मार रहा है लेकिन मैं अपनी टीम को मैच जिताऊंगा, वो कॉन्फिडेंस बरकरार था आपके ऊपर? हाँ, कॉन्फिडेंस बरकरार था कि मैं मैच निकाल सकता हूँ। वेल डन, वेल डन। इसी तरह आप खेलते रहे और इसी तरह परफॉर्मेंस करते रहे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैच की ओर, मदनी वर्सेस ब्रो स्क्वाड।